इस मानसून में चलते केवल 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आप देख सकते हैं जगह जगह पे गड्ढे में पानी जमा है, रोड पे पानी जमा है, कई जगह ट्रैफिक जाम है, कई जगह गाड़ियां घुस गई हैं, कई जगह आप देख सकते हैं मकान भी गिर गए हैं, झुग्गियाँ गिर गई। कल आईटी की बात करें, आईटी में भी कल कई झुग्गियाँ पानी में गिर गई बरसात के कारण, क्योंकि कहीं निकासी नहीं थी और किसी तरह के दिल्ली सरकार के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिसको देखते हुए वहीं देखा गया कनॉट प्लेस के मिंटो ब्रिज में बस पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं और किस तरह जो उस बस में सवारी बैठी थी उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिखाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस तरह के कामों में नाकाम साबित रही। आइए सुनते हैं बीजेपी के नेता मनीष बिडलान जी का इसमें क्या कहना है। इस तरह से वाटर लॉगिंग हुई पूरी दिल्ली के अंदर, तो और उसके अंदर मृत्यु भी हो गई 4 लोगों की, क्या कहना है इस पे? देखिए, केजरीवाल साहब के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल साहब की मानसिकता जो है इस दिल्ली के प्रति, वो सबको पता है कि क्या उनकी मानसिकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, समय अनुसार हर चीज़ देखते आ रहे हैं आप लोग। दंगे हुए, अभी लक्ष्मी नगर गली नंबर 1 में मकान तोड़ दिए गए। आज जो ये मानसून आया हुआ है उसके चलते बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में पैदा हो रहे हैं और जगह जगह स्विमिंग पूल बन गए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी 4 से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने मकान टूट गए हैं। लेकिन आज भी उनके एमएलए या उनके कार्यकर्ता वो जमीनी स्तर पर नहीं जाते और बीजेपी को जमीनी स्तर पर काम कर उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। तो ये क्या चाहते हैं समझ में इनकी बात आ नहीं रही है, क्योंकि ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, और इन गरीबों के हितैषी की बात, हक की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी को बीच में आना पड़ता है, और बीजेपी इन गरीबों की बात हक की लड़ाई लड़के इन तक पहुंचाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके एमएलए नज़र नहीं आते। तो ये बड़े दुख का विषय है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी अपनी पीठ माफ करना, आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती थी कि हमारे स्कूल अच्छे हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं, हमारी जो सफाई की नीति है, निकासी की नीति है, वो बहुत अच्छी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस का एक डॉक्टर जो था, जिन्होंने कोरोना वायरस बांटने का काम किया, ठीक है। और मोहल्ला क्लिनिक आप कोई भी उठा के देख लीजिए, सारे आज के टाइम के अंदर बंद है। मैं अपने गिनवा सकता हूँ 10-15 इलाके में जो मेरे पड़ते हैं, उसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, ना कोई क्लिनिक चलता, ठीक है। आज वाटर लॉगिंग के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने एमसीडी को पैसा दिया नहीं। जो एमसीडी कार्य रहते अपने आप को उस कार्य पे कर सकती थी, लेकिन आज वो पैसे जेपी जी अभी गए थे, उनके पास पैसे की एप्लीकेशन देकर आए हैं, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी इसको भी एक जुमला कह देगी कि ये बीजेपी की सरकार हमारे को गिराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जमीनी स्तर पे काम एक सिस्टम बाय सिस्टम है, टेबल बाय टेबल वाई होता है। आज अगर एमसीडी में पैसा होगा तो वो काम कर सकते हैं, और पैसा किसके थ्रू आएगा? राज्य सरकार के थ्रू। केंद्र ने अपना पैसा पूरा दे दिया है, जो उनका फरवरी में मार्च में बजट होता है पूरा दे चुकी है, लेकिन बजट अपने हिसाब से उस बजट को यूज़ करना। अभी आपने बिजली का देखा होगा, 3200 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है, उसका भी अब पर्दाफाश हो गया है। लेकिन आज जो पहले जब केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं 2019 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2019 में कहा था कि बिजली मुफ्त दूंगा, पानी मुफ्त दूंगा और बस की सुविधा मुफ्त दूंगा, जो उन्होंने ये जुमला पेश किया था पब्लिक के सामने। लेकिन पब्लिक के सामने आज पता लग रहा है कि डबल नॉर्मली मीटर जो घर के अंदर लगते हैं वो 2 किलोवाट के होते हैं, उसके अंदर आप कमर्शियल चार्जेस उनसे ले रहे हैं और बिना रीडिंग के। तो ये आप कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, कि गरीब को तबके को लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे मोदी जी इस चीज़ के लिए सक्रिय हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आज उन झुग्गियों के लिए भी आप देखिए, बरसात हो रही है, कई तरह की बरसात के अंदर बीमारियाँ आती हैं, चिकनगुनिया आता है, डेंगू आता है, हर चीज़ की बीमारियाँ आती हैं, लेकिन आज उनके लिए कौन कार्य कर रहा है? कोई कार्य नहीं कर रहा। 10 से 15 दिन तक सोते रहे लक्ष्मी नगर के अंदर लोग बाग रोडों पे, उनके मकान तोड़ देंगे। क्या इनको इस बात का संज्ञान में नहीं था? ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के साथ ये कहाँ तक, किस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं। बहुत दुखद विषय है ये, कि बहुत दुखी वाली बात है कि आज 4 से 5 लोग गुजर गए हैं, ना खाने की व्यवस्था ना कुछ है, और पूरी जगह जगह इतनी पब्लिक परेशान है, वाटर लॉगिंग हो रखी है, बसें डूब गई हैं। कल मैं खुद जमुना बाजार से आने में भी 2.5 घंटा लग गया, जगह जगह वाटर लॉगिंग थी, इतनी बुरा हाल था। मैं अपनी स्कूटी जा रहा था, मैं सोच रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, कोई गड्ढा वड्ढा हो तो। मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि आजकल के एमएलए एक साथ नहीं जाते, कम से कम 5-5, 6-6 एमएलए एक साथ जाते हैं कि कोई हाथापाई ना कर दे। क्योंकि डर इतना है कि पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है इन लोगों से कि यार पब्लिक कुछ ना कुछ करने में उतारू है।
लेकिन अगर कोई भारत से दूर होकर मोदी जी की तारीफ करता है तो उसमें भी राजनीति आ जाती है कि मोदी जी की तारीफ कर रहा है। पहले अपने आप को बनाइए, सुधारिए, जो आपके लिए कोई दो शब्द अच्छे बोल सके। जब आप उस लायक नहीं है तो आपके लिए कौन शब्द अच्छे बोलेगा। मोदी जी दिखते हैं, आपने देखा होगा मोदी जी आज भी जब भी 26 जनवरी होती है पैदल चलते हैं, कितने मीटर पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, 15 अगस्त में बच्चों के बीच में आ जाते हैं। तो एक ड्रग तो है कि मोदी जी कहीं ना कहीं, मोदी जी की नीयत साफ है कि मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं।